रिन्यूअल के बिना इनसे कार्य लिया जा रहा है, काम लिया जा रहा है, लेकिन सैलरी नहीं दी जा रही है। योगा डे का विरोध करेंगे। योग करवाएंगे लेकिन काले वस्त्र पहन के, ताकि उसका जो सरकार की नीतियां हैं उसका विरोध हो सके। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग डे तक इन्हें किसी भी तरीके से चला के रखना है ताकि अपनी बड़ी सी ब्रांडिंग कर सकें, इनसे काम ले सकें, फिर इसके बाद इन्हें विभाग से बाहर निकाल देंगे। ऐसा झूठ बोलते हैं वो। उन्होंने 2015 में आश्वासन दिया था कि 1000 लगाएंगे हम और पायलट बेसिस पे इसे स्टार्ट करेंगे, 1000 व्यायामशालाएं शुरू करेंगे। लेकिन आज यदि आप गांव में जाके देखें, व्यायामशालाएं हो रखी हैं खंडर, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। सारी अच्छा ये है कि थोड़ा लीपा पोती करके इंटरनेशनल डे, योगा डे बहुत अच्छे से दिखा दे विश्व भर में, क्योंकि उसे देख रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च कर देते हैं। लेकिन जो योगी वो काम करवाते हैं, इनके ऊपर कुछ भी नहीं, इनकी सैलरी तक रोक रहे हैं। कहते हैं हमने 1 लाख से ज़्यादा रोजगार दे दिए, 1 लाख से ज़्यादा रोजगार दे दिए हैं आपने, तो हम फिर भी बेरोजगारी में नंबर 1 पर कैसे चल रहे हैं? नेता होते हैं ना, नेता मंत्री होते हैं, जब इन्हें वोट लेने होते हैं तब तो ये दर पे आएंगे, पैरों के हाथ लगाएंगे, हाथ जोड़ लेंगे, आंसू तक निकलाएंगे इनके। जब इनके पास अभ्यर्थी पहुंचते हैं, 5-5 घंटे इनके दर पे बैठे रहते हैं, जिसमें लड़कियां भी थी, महिलाएं भी थी, उनको इग्नोर मार के 1.5 मिनट में निकल जाती हैं। मुझे बताया मैक्सिमम 2 मिनट वो खड़ी रही हैं। महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री हैं आप कम से कम महिलाओं के साथ बैठ के 5 मिनट तो लगा सकती थी, लेकिन कुछ नहीं, बस ज्ञापन लिया और चल दिए। राजा महाराजाओं की तरह इनका बिहेवियर हो जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप बोलते हैं कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनसेवा के लिए आए हैं, तो कहाँ है वो जनप्रतिनिधि वाली चीज, कहाँ है जनसेवा? कुछ भी नहीं है। आज आयुष योग सहायक यहाँ पर आए हुए हैं, कैथल में भी हूँ। इनका ये मामला है कि सरकार ने 2015 में 1000 आयुष योग सहायक लगाने की बात करी थी, जो आज तक इन्होंने टोटल लगाए भी नहीं। अब 2022 में इन्हें लगाया था, इनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया 31 मार्च से 2023 तक। इन्हें रिन्यूअल नहीं दिया जा रहा है। रिन्यूअल के बिना इनसे कार्य लिया जा रहा है, काम लिया जा रहा है, लेकिन सैलरी नहीं दी जा रही है। रिन्यूअल की जब बात करते हैं कि लिखित में हमें आप हमारी नौकरी तो सुनिश्चित करके दे दें, तो ये कहते हैं फाइल चल रही है, फाइल चला रखी है, आ जाएगा रिन्यूअल, ऐसा है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग डे तक इन्हें किसी भी तरीके से चला के रखना है ताकि अपनी बड़ी सी ब्रांडिंग कर सकें, इनसे काम ले सकें, फिर इसके बाद इन्हें विभाग से बाहर निकाल देंगे। ऐसा ही 2022 में भी हुआ था, जब इन्हें लिया गया था तब भी ये आंदोलनरत थे, धरना प्रदर्शन पर थे, तब भी सेम ही चीज़ थी। तब भी इन्हें बस योग का, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम योगा डे का बहिष्कार करेंगे, योग का बहिष्कार नहीं करेंगे, उस चीज़ को इन्हें काम डाउन करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए इन्हें ले लिया गया था थोड़े समय के लिए। अब इन्हें बाहर कर दिया। अरे तुम्हें क्या दिक्कत है? जब तुम इनसे काम ले रहे हो तो इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दो, इनको लिखित में दे दो कि हम तुमसे काम ले रहे हैं। जब इनसे काम ले रहे हो तो इन्हें सैलरी क्यों नहीं दे रहे हो? आप ये सोचें कि इनके लिए कह रहे हैं फाइल चला रखिए, फाइल चला रखिए। MP MLA की आप एक दिन के लिए रोक के देखें, MLA की रोक के देखें सैलरी 1 महीने के लिए, उनकी फाइल फटाफट चल जाएगी, उनकी सैलरी फटाफट इशू हो जाएगी। तो कर्मचारियों की क्यों नहीं? क्योंकि एक अच्छे कर्मचारी हैं। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ जो हम मांग रहे हैं वो ये भी है कि बहुत हो गया तुम्हारा कच्चे कर्मचारियों वाला नाटक, इसे बंद करो। योग के बारे में इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें करते हो तो योग के लिए पॉलिसी निर्धारित करो। पॉलिसी चाहिए अब हमें, इनको पक्का रोजगार दो, और ये जो ओवर एज हो रहे हैं उस चीज़ को भी देखो, टैकल करो और इनको पॉलिसी बना के दो। जब कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी तमाम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर मंच से बड़े बड़े भाषण देते हैं, हमने हजारों नौकरियां दे दी, तो उसको कहाँ देखते हैं? आप ये कह रहे कि जो हैं उनको भी हटा दें। झूठ बोलते हैं वो। उन्होंने 2015 में आश्वासन दिया था कि 1000 लगाएंगे हम और पायलट बेसिस पे इसे स्टार्ट करेंगे, 1000 व्यायामशालाएं शुरू करेंगे। लेकिन आज यदि आप गांव में जाके देखें, व्यायामशालाएं हो रखी हैं खंडर, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सारी टूट रही हैं, वहाँ पे जर्जर हो रही हैं। और जो 1000 की इन्होंने बात करी है वो तो आज तक इन्होंने टोटल नहीं लगाए। वो झूठ बोलते हैं मंच से, मैं सीधे सरेआम बोल रही हूँ, मुझे कोई डर नहीं लग रहा। तो मंशा क्या है इनकी? मंशा ये है कि थोड़ा लीपा पोती करके इंटरनेशनल डे, योगा डे बहुत अच्छे से दिखा दें विश्व भर में, क्योंकि उसे देख रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च कर देते हैं। लेकिन जो योगी वो काम करवाते हैं, इनके ऊपर कुछ भी नहीं, इनकी सैलरी तक रोक रहे हैं। धरातल पर तो ये चीज़ है ना। योगा नहीं, रोजगार की अगर बात करें, श्वेता धूल लगातार रोजगार के लिए आवाज़ उठाती हुई दिखी है। तो रोजगार सरकार कहती है हमने लाखों की संख्या में रोजगार जो है युवाओं को दे दिए हैं, तो लगातार आपने आवाज़ उठाई, उसको कहाँ देखते हैं? क्या वाकई में लोगों को रोजगार मिला? देखिए, कहते हैं हमने 1 लाख से ज़्यादा रोजगार दे दिए, 1 लाख से ज़्यादा रोजगार दे दिए हैं आपने, तो हम फिर भी बेरोजगारी में नंबर 1 पर कैसे चल रहे हैं? हम 25% से ऊपर हमेशा चले हैं। 37% का आंकड़ा भी हमने क्रॉस कर लिया है पिछले साल। 37.4% बेरोजगारी थी। इतने ज़्यादा हम बेरोजगार कैसे हैं? शिक्षित बेरोजगारी के चलते अभ्यर्थी यहाँ अपने क्या कहते हैं देश को छोड़ के बाहर पलायन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि रोज़गार नहीं है। दूसरा, नशे की तरफ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि रोज़गार नहीं है। तीसरा, ये रोज़गार की इतनी सारी बातें करते हैं, 2019 से एक भी बड़ी भर्ती नहीं हुई है। सारी भर्ती को सीईटी के अंतर्गत ले लिया और सीईटी में भी अभी सब ड्रामा चल रहा है, क्वालिफाई उसे कर नहीं रहे हैं, उसे खींचे जा रहे हैं। तो मैं तो इनकी बात मानती नहीं हूँ। सीईटी वाले बच्चों ने भी कल राज्य मंत्री से मिलने का प्रयास किया गया, लेकिन उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। देखिए, जो ये नेता होते हैं ना, नेता मंत्री होते हैं, जब इन्हें वोट लेने होते हैं तब तो ये दर पे आएंगे, पैरों के हाथ लगाएंगे, हाथ जोड़ लेंगे, आंसू तक निकलाएंगे इनके। जब इनके पास अभ्यर्थी पहुंचते हैं, 5-5 घंटे इनके दर पे बैठे रहते हैं, जिसमें लड़कियां भी थी, महिलाएं भी थी, उनको इग्नोर मार के 1.5 मिनट में निकल जाती हैं। मुझे बताया मैक्सिमम 2 मिनट वो खड़ी रही हैं। महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री हैं आप कम से कम महिलाओं के साथ बैठ के 5 मिनट तो लगा सकती थी, लेकिन कुछ नहीं, बस ज्ञापन लिया और चल दिए। राजा महाराजाओं की तरह इनका बिहेवियर हो जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप बोलते हैं कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनसेवा के लिए आए हैं, तो कहाँ है वो जनप्रतिनिधि वाली चीज़? कहाँ है जनसेवा? कुछ भी नहीं है। तो 2024 में क्या लगता है कि जो श्वेता ढोल ने जो प्रण लिया है, क्या वो कामयाब हो पाएगा? देखिए, एक ना मिशन और विजन इंसान लेके चलता है। ऐसा नहीं है कि मैं सोशल एक्टिविज्म में अचानक से ही आ गई हूँ। 10 साल मैं खुद कैंडिडेट रही हूँ, मैंने खुद भुगता है सब कुछ। और ये सब देखने के बाद मुझे समझ में आया कि ऐसे तो चीज़ें नहीं ठीक होने वाली है, किसी ना किसी को तो आहुति देनी पड़ेगी। तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति कहीं धकेल देती है ना, वैसे मुझे इस चीज़ में धकेल दिया है उसने। और अब ऐसा होता है कि कहीं पर भी कुछ भी अन्याय अगर मैं देख लूँ तो मुझसे बोले बिना रहा नहीं जाता। स्पेशली इस चीज़ में, रिक्रूटमेंट के इशूज़ में इन्हें बदलना ही होगा। भर्ती प्रक्रिया में इन्हें सुधार करना ही होगा। वो 2024 में हो, 2025 में हो, 2030 में हो, कम से कम हमारा जो चेंज वाला है वो चल पड़ा है। आई एम श्योर कि इन फ्यूचर वो संदीप सिंह है जी, और मैं आज कैथल से हूँ और योग सहायक हूँ कैथल में। तो क्या मामला है, क्यों श्वेता ढोल से मिले? मामला ये है जी, हम योग सहायक लगाए हैं सरकार ने। बड़े संघर्ष के बाद हमने ये HKRN के थ्रू एक कच्ची ही सही, कम से कम चलो सरकार ने कच्ची नौकरी दी थी हमें, लेकिन क्या ये नौकरी सिर्फ 30 दिन के लिए या 60 दिन के लिए ही दे रखी है? अभी हमको 31 मार्च तक ये नौकरी दी गई और उसके बाद हमको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब हमारी सरकार से तो यही मांग है कि भाई हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाए, ताकि ये नहीं है कि भाई अब 2-2 महीने और 3-3 महीने हम नौकरी करेंगे और उसके बाद फिर संघर्ष करेंगे, तो ये तो संघर्ष ही चलता रहेगा। एक तो सरकार से मांग है कि हमारे रिन्यूअल कराए और कम से कम वो रिन्यूअल 1 साल का होना चाहिए, क्योंकि ये सुनने में आया है कि 2 महीने या 3 महीने का रिन्यूअल कराएंगे और उसके बाद ये जब योगा डे निकल जाएगा और उसके बाद फिर हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लेकिन अभी तो वो जो 2-3 महीने का है उसका भी कोई अता पता नहीं है। कितने महीने से सैलरी नहीं मिली आप लोगों को? सैलरी हमें अप्रैल की सैलरी नहीं मिली है। अभी आज मई का भी लगभग महीना ख़त्म होने जा रहा है। अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती तो क्या आपका स्टैंड रहने वाला आगे? क्या अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो 2022 की तरह फिर हमें धरना प्रदर्शन पे बैठना पड़ेगा। हम योगा डे का विरोध करेंगे, लेकिन हम योग का विरोध नहीं करते क्योंकि उसी से तो हम जुड़े हुए हैं। लेकिन सरकार की जो ये गलत नीतियां हैं, हम इनका विरोध करेंगे। धरने पे तो पहले भी बैठे थे आप? जब धरने पर हम बैठे थे तभी सरकार ने HKRN का ये बनाया था और इसके थ्रू सभी जो योग सहायक हैं उनको लिया था। लगभग अब तक 700 योग सहायकों को हरियाणा में लिया गया था, लेकिन आज की डेट में एक भी योग सहायक नहीं है। अगर वो जो करवा रहे हैं वो बिना सैलरी के अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और विभाग की तरफ से कोई भी मानदेय नहीं है उनको। वो कह रहे हैं कि आपका रिन्यूअल हो जाएगा, लेकिन ये सुनते सुनते आज 1.5 महीना निकल चुका है। आपको क्या लगता है कि धरने प्रदर्शन से काम चल जाएगा? हम तो अपना कार्य करेंगे, सरकार के साथ हम लड़ेंगे। पहले भी लड़ाई की थी, हम अपना कर्म करेंगे, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। 21 जून को सरकार योगा दिवस में आ रही है, तो इसमें आप सहयोग करोगे या विरोध करोगे? देखो, अगर सरकार हमारी बात मान लेती है तो बड़े हम दिल से, और हम तो हैं ही इसी काम करने के लिए, तो बड़े बढ़ चढ़ कर इसमें हम काम करेंगे। लेकिन अगर सरकार हमें ही नीचे कर रही है, हमें ही बेरोजगार कर रही है, तो हम कैसे सरकार का साथ देंगे? हम बिल्कुल इसका विरोध करेंगे। मेरा नाम वीरेंद्र है, मैं आयुष विभाग में योग सहायक के रूप में कार्यरत हूँ। तो जब सरकार आई थी ये, तो उसके व्यायामशालाओं के नाम पे एक योग व्यायामशाला की हमने 1000 व्यायामशाला पूरे प्रदेश भर में खोली हैं और उनके अंदर योग सहायक भर्ती किए जाएंगे। हमें इसी उम्मीद के साथ हमने डिग्री डिप्लोमा में किए थे और हम आयुष विभाग में आए और उसके बाद हमने काम करना शुरू किया। लेकिन अब हालत क्या हो चुकी है, जब हम कहते हैं कि जी जो योग व्यायामशाला है उनके देख रेख के लिए कुछ कीजिए,
तो उनके संभालने के लिए, तो वो खंडर हो चुकी है सारी की सारी। जो फ़र्श जहाँ हमने योग करवाना होता है वो सारा टूटा पड़ा है। जब हमारे योग करवाने के लिए जो हमारा स्थान है वही अच्छा नहीं है तो हम योग कहाँ पे करवाएंगे। इसलिए और दूसरी बात ये है कि जो हमारा रिन्यूअल है 31 मार्च को रिन्यूअल हमारा ख़त्म हो चुका है। अब आगे के रिन्यूअल के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि रिन्यूअल जल्द से जल्द हो और योग के लिए एक पॉलिसी बनाई जाए। योग के लिए पॉलिसी बनेगी तभी हम अपने रोज़गार को सुरक्षित समझेंगे। तो अब जैसे कि योगा डे है तो उस पे आप लोगों का क्या निर्णय रहने वाला है? हमारा ये निर्णय रहने वाला है कि जी हम योग करवाएंगे, लेकिन सरकार की योग करवाएंगे लेकिन काले वस्त्र पहन के, ताकि उसका जो सरकार की नीतियाँ हैं उसका विरोध हो सके।